हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठा दिया। सीपैक पर इजलास में सारी जमातों के रहनुमा शरीक। चीनी रहनुमा के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को मिल बैठने की तजवीज़। चीनी वजीर लियू जॉन चाओ ने मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिले शिकस्त, दोनों मुल्क तरक्की की नई राहों पर गामजन। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद अवामी हिमायत की मरहून मिन्नत। पाकिस्तान और चीन की तरक्की की पॉलिसी दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद। दोनों मुल्कों के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। मीडिया, तुलबा और नौजवानों के वफूद के तबादलों के लिए तैयार हैं। सीपैक खिते में अमन और सलामती का ज़ामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में 23 समझौतों पर दस्तखत हुए। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी से ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। सीपैक दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बेहतर जिंदगी और खुशहाली की उम्मीद है। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात की कोई ऑफर आई तो सोचेंगे। बानी पीटीआई की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम नून लीग के साथ क्या मौसम की बात करें। एहसन इकबाल ने बयान दिया, बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया गया। पंजाब और सिंध में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत, सर्जरी वो कर सकता है जिसके पास अवामी मैंडेट हो। इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक पर डाका मारा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने इख्तिदार की नहीं। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को बिजली फराहमी की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। असास इदारों के अफसरान का अडियाला जेल में क्या काम। अपने वकला को कहा, उनके खिलाफ पिटीशन फाइल करें। जेल सुपरिटेंडेंट जेल में होने वाली मुलाकात और मीटिंग्स कैंसिल करता है। जलसों की इजाजत नहीं, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ रोज 40 लोगों से मिलते थे। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का लियारी में खिताब। कहा, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ मौशी मुश्किलात हैं, वहां सियासी बहरान भी है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। मौशरे में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है। हम समझते हैं बेहतर होता कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। अगर बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ से पूरी उम्मीद है और उनकी नीयत साफ है कि पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। बजट पास करवाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती बैठक। वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूला, PSDP, पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मामलात ज़ेर गौर। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के इंतजामी उमूर, ओहदों समेत दीगर मामलात पर गौर। सिंध के तरक्याती काम खुसूसन सैलाब मुतासरा बहाली इलाकों की तामीर और तरक्की का मामला भी ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा इलाकों में रिहायशी मकानात, अस्पताल और स्कूल्स की तामीर के लिए भी ताउन की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी की कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ शामिल थे। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ शामिल। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस तगारी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रखे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बिजली की फराहमी आवाम का बुनियादी हक, एहतजाज आवाम का हक, उन पर मुकदमात नहीं दर्ज कर सकते। विफाकी वज़ीर तवानाई ने जवाब में कहा, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला ने मशवरा दिया, मामलात को मफाहमत से हल किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, विफाक संजीदा हो, 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं, कहीं आवाम बेकाबू ना हो जाए। विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर ख्वाह रिकवरियां होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज अवामी मसला है। पिशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मकामी शहरियों ने एक मरतबा फिर हल्ला बोल दिया। मुश्तइल अफराद ने
जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। पुलिस की मौजूदगी में मुश्तइल अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती फीडर्स चालू करवाने से रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन अंधेरों में डूब गया। ग्रिड में फॉल्ट आने से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन भी छीन लिए। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक सूबे में पेस्को के 1300 से ज्यादा फीडर्स, घरेलू सार्फिन के 981 फीडर्स में 156 पर लॉसेस 10% से कम, 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग, 135 फीडर्स पर लॉसेस 10 से 20% होने के बायस 2 घंटे लोड शेडिंग, 135 फीडर्स पर 20 से 30% तक लॉसेस 6 घंटे लोड शेडिंग, 96 फीडर्स पर लॉसेस 30 से 40% होने के सबब 7 घंटे की लोड शेडिंग, 143 फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेस के बायस 12 घंटों की लोड शेडिंग, 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80%, लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे, 159 फीडर्स पर लॉसेस 80% से ज्यादा होने के सबब 20 घंटे लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के बावजूद बिजली महंगी। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करवा दिए। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना यूनिट्स के लिहाज से चार्जेस मुकर्रर। कमर्शियल के लिए 300%, सनती सार्फिन के लिए 355% तक इजाफा। TOU मीटर इस्तेमाल करने वाले रिहायशी सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स चार्जेस नहीं लगेंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 1 जुलाई से 200 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। 501 से 600 तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करना होंगे। 601 से 700 इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपए अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 1000 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। पुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम का हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 5 बहादुर जवान शहीद। 14 में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तुफैर, सिपाही अनोश रोफन शामिल। 14 में सिपाही मोहम्मद आजम खान और सिपाही हारून वलीम भी शामिल। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। घिनौने हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। CPAC पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा, CPAC से पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम हुई। CPAC पाकिस्तान की तरक्की का अहम मनसूबा। बेल्ट एंड रोड के तहत पहला मनसूबा CPAC की शक्ल में पाकिस्तान से शुरू किया गया। CPAC के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। मनसूबे से पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। CPAC से समाजी और पायदार तरक्की और इलाकाई ताउन को फिरोग मिला। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुनफरिद दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी कौम चीन की हिमायत को कभी नहीं भूलेगी। चीन ने इस वक्त सरमायाकारी की जब कोई सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। CPAC मौशी तरक्की का अहम मनसूबा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, CPAC दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन। मौलाना फजल रहमान ने कहा, चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। CPAC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, CPAC पाक चीन दोस्ती का विजन है। पाक चीन दोस्ती की हमारी खारजा पॉलिसी में सबसे ज्यादा अहमियत है। दहशतगर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेहकाम CPAC के लिए जरूरी है। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है। CPAC पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, चीनी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। MKM पाकिस्तान CPAC के तहत इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक की हामी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। चीनी वजीर का CPAC की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का इयादा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 की हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,199 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्तिताम पर बेंचमार्क इंडेक्स 8.96 पॉइंट्स या 0.01% इजाफे के साथ 78,810 पर बंद हुआ। महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती दावों की कली खुल गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद 1% इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 24% तक पहुंच गई। रवा हफ्ते 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते फ्रूट, सब्जियां, दूध, दही, अंडे, चीनी, गोश्त, आटा, दालें, LPG महंगी हुई। एक हफ्ते में 5 अशिया सस्ती। 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ₹25 अरब सरप्लस के साथ 930 अरब रुपए हजम का बलोचिस्तान का बजट पेश। वजीर खजाना बलोचिस्तान शोएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। बलोचिस्तान बजट में कुल आमदन का तखमीना 955 अरब रुपए। विफाकी हुकूमत की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 22% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। रवा अखराजात की मद में 564 अरब रुपए मुख्तस। PSDUP का 321 अरब रुपए तखमीना। स्कूल की तालीम के लिए कुल बजट का 12% 118 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 126 अरब। सेहत के लिए 57 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत कार्ड के लिए बजट में 5.5 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन और दीगर मराद के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। कौमी असम्बली इजलास में वजीर खजाना समेत दीगर वज़रा की अदम मौजूदगी। साबिक स्पीकर असद कैसर ने एतराज उठा दिया। कहा वजीर खजाना को तो यहाँ होना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर रूलिंग दें, वजीर खजाना और दीगर मिनिस्टर यहाँ बैठे। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी ने असद कैसर की बात की तायद कर दी। कहा हमारी बजट में अलामती शिरकत है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, गर्मा गर्मी। जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। जमशेद दस्ती के मुसलसल बोलने पर डिप्टी स्पीकर की वार्निंग। कहा आप बदमाशी करके चेयर को डिक्टेट कर रहे हैं। आपने ऐवान नहीं चलाना, कोरम की निशानदही कर दें, इजलास मुलतवी कर देता हूँ। शाद खटक ने ऐवान से खिताब में कहा बिलावल भुट्टो ने कहा था बानी PTI रो रहा है। बानी PTI रो नहीं धो रहा है। बानी PTI डील करके नहीं जलील करके आएगा। पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त आधे तीतर आधे बटेर हैं। एक साइड पर हो जाएं, ऑपोजिशन की नशिस्तों पर आ जाएं। खाली कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये बजट इंपोर्टेड IMF का बजट है। इस बजट को गरीब दुश्मन बजट न कहना कौम और मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी। सिर्फ IMF को खुश करने के लिए यह बजट पेश किया गया। बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वाडा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निजकारी भी होगी। बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। MQ में रहनुमा फारूक सत्तार की विफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा होश के नाखुन ने यह रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। क्या हम उमरा वडेरों जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे? सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। पूरी दुनिया टैक्स फ्री रिजीम की तरफ बढ़ रही है। 77 साल से मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अवाम को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के बजट बनाए गए। क्या ज़राअत और तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार करते रहेंगे? गैस, बिजली, पानी ना आए लेकिन भारी बिल आ रहे हैं। बिजली, गैस के बिल, लोड शेडिंग बुनियादी मसाइल हैं, उन पर तवज्जो दें। 60 लाख लोग एक साल में बेरोजगार हुए। 2-2.5 सालों में 2.5 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे गए। इसका जिम्मेदार कौन है? फारूक सत्तार की तकरीर के अख्तिताम पर वज़ीर आज़म की डेस्क बजाकर दाद। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल काम ना कर पाई। खैबर पख्तूनख्वा में महस, मानसरा के इलाके उगी, मर्दान के इलाके रुस्तम और पेशावर हशतंगरी में एहतजाज। हशतंगरी के एहतजाज में सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, MNAs और MPs की शिरकत। पंजाब में दफा 144 का निफास काम कर गया। अक्सर इलाकों में कारकुन बाहर ही ना निकले। लिया में एहतजाज पर पुलिस का एक्शन। लाठी चार्ज के दौरान 2 PTI कारकुन, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। उकाड़ा में डेरे पर लोगों के इकट्ठे होने पर पुलिस का छापा। कराची में साबिक सदर आरिफ अलवी
की क़यादत में रैली। एडवोकेट शुएब शाहीन की क़यादत में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली। इस्लामाबाद के इलाके बहरिया एनक्लेव में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का पंजाब में दफा 144 के निफाज पर एहतजाज। कहा, इस वक्त पंजाब में दफा 144 लगाई गई जब पीटीआई और इत्तेहादियों ने एहतजाज की कॉल दी। फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर पंजाब का टाउट आईजी नॉन प्रोफेशनल शख्स है। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत में बैठे लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं, आइन के दायरे में रहकर सब बात करना चाहते हैं। फॉर्म 47 वालों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, चाहते हैं मामलात जमहूरियत के जरिए हल किए जाएं। सदर के ओहदे पर रहते हुए कोई जाती काम नहीं किया। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। कहा, 2017 के बाद से आज तक जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा से नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। ट्वीट में इरफान सिद्दीकी ने लिखा, मेरी मुसद्दिका मालूमात के मुताबिक पनामा केस में अदालती फैसले के बाद से आज तक जनरल बाजवा से नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। बेगम कलसूम नवाज के इंतकाल पर एक आधा मिनट की ताज़ियत के सिवा गुज़श्ता 7 साल में कोई टेलीफोनिक राबता भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर 27 जून तक फैसला सुनाने का इम्कान। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समात। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, ये पाकिस्तानी औरत की हुर्मत पर हमला है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया, सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जुज़वी सुने गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला करना है। कोई फरीक अगर ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। मजीद समात 25 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा IPP ऑन चौधरी की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बजट में भरपूर साथ देने की भी यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक से भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खानेवाल के इलाके कबीरवाला में गैरत के नाम पर मां और 3 बहनें कत्ल, मुलजिम फरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब, मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, बेटे के हाथों मां और बहनों के कत्ल पर इंतहाई दुख हुआ, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाने में हुकूमत भरपूर किरदार अदा करेगी। वरसा का मकतूलीन का पोस्टमार्टम न होने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। वरसा लाशें लेकर एहतजाजन मुर्दा खाने से बाहर आ गए। भलवाल में फायरिंग से 2 सगे भाई और बहनोई कत्ल। मकतूल कत्ल के मुकदमे में नामजद थे, पेशी से वापस जाते हुए मुखालफिन की गोलियों का निशाना बने। सगे भाइयों के कत्ल से अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की निशानदही कर ली गई। मुल्क में प्री मूनसून बारिशों का आगाज, मौसम खुशगवार, पारा नीचे आ गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सियालकोट, चीचावती समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। मेन शाहराहों पर कई फीट पानी जमा, शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात। फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों की बत्ती गुल। जनूबी पंजाब के 13 अजला में भी तूफान। सिंध के इलाकों शहादात कोट, लाड़काना और नौशेरो फैरोज में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान के शहर जाफराबाद, बोलान और सोबतपुर में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मुसलधार बारिश। खिज़र में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला सिंध की IG को कच्चे में पुलिस से एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत देने की हिदायत। इजलास से खिताब में
मुराद अली शाह ने कहा, क्राइम करने के लिए डाकुओं के लिए ट्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। कल S4 मंसूबे का इफ्तिताह किया, अब मुझे सेफ सिटी पर काम करता होते हुए नजर आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की काउंटर टेररिज्म पुलिस के 4 रीजनल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के काम को तेज करने की हिदायत। CTD रीजनल कॉम्प्लेक्स के लिए 2.8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। स्मोक के तदारुक के केस में लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने का हुक्म। मोटरवे पुलिस को फसलों के बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गंदम की खरीदारी से मुतालिक बलूचिस्तान काबीना का फैसला गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, गोदामों में गंदम रखने की सलाहियत नहीं तो मजीद 5 लाख बोरी क्यों खरीदी जा रही है। ओपन मार्केट में कीमतें कम हैं तो हुकूमत क्यों गंदम खरीद रही है। आज साल का तवील दिन और मुख्तसर रात। दिन 14 घंटे 32 मिनट का, रात 9 घंटे 28 मिनट की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दुरानिया बदतरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर दिन और रात तवील होती है।